नमस्ते एंड वेलकम टू आवर चैनल 23.5। मेरा नाम सुनीता है और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 10 नए शब्द। ये कुछ अलग हैं। आइए देखें ये 10 नए शब्द क्यों और कैसे अलग हैं। ये आपकी स्क्रीन पर एक शब्द आ गया है। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्लेसेस। PLACES, प्लेसेस यानी जगह। जगह जहाँ हम रहते हैं या किसी न किसी काम से अक्सर जाते रहते हैं। तो चलिए सीखें कौन सी 10 नई जगहों के नाम हैं जो हमें इस वीडियो में सीखने हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला चित्र। ये तो हम हमारे बिल्कुल परिचित हैं हम इससे, क्योंकि इसमें हम रहते हैं। इसे हिंदी में कहते हैं घर और अंग्रेज़ी में इसे हम कहेंगे होम। और होम के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स जो हैं HOME होम, जिसे हिंदी में हम घर कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे होम कहते हैं और होम का स्पेलिंग है HOME और हम इसे कहते हैं अ होम। आगे बढ़े। ये और एक अलग तरह का घर है। ये मिट्टी से बना हुआ है और इसकी जो छत होती है पेड़ों की शाखाओं से, पत्तों से बनी हुई होती है। हिंदी में हम इसे कहते हैं झोंपड़ी और अंग्रेज़ी में इसे कहते हैं हट। हट के लिए हमें चाहिए सिर्फ 3 लेटर्स और वो हैं HUT हट। HUT हट, जिसे हिंदी में हम झोंपड़ी कहते हैं और अंग्रेज़ी में उसे हम हट कहते हैं। उसका स्पेलिंग है HUT हट और इसे हम कहेंगे अ हट। आगे बढ़ते हैं। ये जो चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, इसमें तो हम अपनी ज़िंदगी का कितना सारा समय बिताते हैं, चाहे बचपन से लेकर बड़े होने तक यहाँ जाते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं विद्यालय, जहाँ हमें विद्या मिलती है। अंग्रेज़ी में विद्यालय को कहते हैं स्कूल। और स्कूल के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? ये देखिए SCHOOL, SCHOOL स्कूल, जिसे हिंदी में विद्यालय कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसे स्कूल कहते हैं। उसका स्पेलिंग है SCHOOL और हम इसे कहेंगे अ स्कूल। आगे बढ़ें। ये हरी भरी सी जगह एकदम ताजगी से भरी हुई, मगर इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है। यहाँ हमारे लिए अनाज उगता है, किसान मेहनत करते हैं। इसे हिंदी में हम कहते हैं खेत और खेत को अंग्रेज़ी में कहते हैं फार्म। और फार्म को लिखने के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? FARM फार्म, जिसे हिंदी में हम खेत कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे फार्म कहते हैं और उसका स्पेलिंग है FARM और हम इसे कहेंगे अ फार्म। आगे बढ़ें। एक और हरी भरी जगह, ताजगी से भरी हुई जगह, हम सब के लिए बहुत बहुत आरामदायक जगह अच्छी भी लगती है सबको, क्योंकि यहाँ बैठकर हम हरी घास देख रहे हैं, खेल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, घूम सकते हैं। सबकी पसंदीदा जगह है ना? इसे कहते हैं हिंदी में पार्क, अंग्रेज़ी में भी इसे पार्क कहते हैं। और पार्क के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स? चलिए देखिए PARK पार्क, जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में पार्क कहा है। उसका स्पेलिंग है PARK और हम इसे कहेंगे अ पार्क। आगे बढ़ें। ये तो बहुत सारे सामान से भरी हुई एक जगह है, जहाँ कभी न कभी हम किसी न किसी काम से आते जाते रहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं दुकान। दुकान को अंग्रेज़ी में कहते हैं शॉप और शॉप के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स और वो हैं SHOP शॉप, जिसे हिंदी में दुकान कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे शॉप कहते हैं। उसका स्पेलिंग है SHOP और हम इसे कहेंगे अ शॉप। आगे बढ़ें। ये एक और इमारत आपके सामने आ गई है, पक्की सी इमारत है। यहाँ अक्सर हम अपने पैसे और कीमती सामान संभाल के रखते हैं, सुरक्षित होते हैं। क्या कहते हैं इसे?
हिंदी में कहते हैं बैंक और अंग्रेज़ी में भी इसे बैंक कहा गया है। और इसके लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स और वो हैं BANK। BANK बैंक, जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में बैंक कहा गया है। उसका स्पेलिंग है BANK और हम इसे कहेंगे अ बैंक। आगे बढ़ें। ये एक सुंदर सी बड़ी सी जगह है जहाँ बहुत सारी दुकानें आपको दिखाई दे रही हैं। आजकल बड़े बड़े शहरों में ये बहुत दिखाई देती हैं। बहुत सारे लोग यहाँ जाते भी हैं, एक ही साथ एक ही जगह तरह तरह का सामान खरीद सकते हैं। इसे कहते हैं हिंदी में मॉल और अंग्रेज़ी में भी मॉल। और मॉल का स्पेलिंग है, उसके लिए हमें कौन से लेटर्स चाहिए, चलिए देखिए। MALL मॉल, जिसे हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों में मॉल कहते हैं। उसका स्पेलिंग है MALL और हम इसे कहेंगे अ मॉल। आगे बढ़ें। ये आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एक चित्र जिसमें आपको बड़ा सा पुल दिखाई दे रहा है और पीछे बहुत सारी इमारतें हैं, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची। कहाँ दिखाई देता है ये सब? ये हमें दिखता है शहरों में। शहर जिसे हिंदी में कहते हैं उसे अंग्रेज़ी में कहते हैं सिटी। और सिटी के लिए हमें चाहिए 4 लेटर्स और देखिए वो 4 लेटर कौन से हैं। CITY। CITY सिटी, जिसे हिंदी में हम शहर कहते हैं, अंग्रेज़ी में उसे सिटी कहते हैं। उसका स्पेलिंग है CITY और हम इसे कहेंगे अ सिटी। ये आपके स्क्रीन पर एक और चित्र आ गया है जहाँ पर आपको छोटी छोटी झोपड़ियाँ, हट्स दिखाई दे रही हैं और खेत भी दिखाई दे रहा है, पेड़ हैं, हरियाली दिखाई दे रही है। इसे देखकर याद किसकी आती है? इसे देखकर याद आती है गांव की। गांव को अंग्रेज़ी में कहते हैं विलेज। ये यहाँ पर जो निशान है वो आपको ये कह रहा है कि इसे विलेज नहीं पढ़ना है, इसे हम कहते हैं विलेज। और विलेज के लिए हमें चाहिए कौन कौन से लेटर्स, चलिए देखें। VILLLAGE। VILLLAGE विलेज, जिसे हिंदी में हम गांव कहते हैं, इंग्लिश में उसे विलेज कहते हैं। और विलेज का स्पेलिंग है VILLLAGE और हम इसे कहेंगे अ विलेज। तो ये थे हमारे 10 नए शब्द जगहों के नामों के बारे में। चलिए एक रीकैप कर लें। रीकैप में 10 शब्द आपके सामने हैं एक साथ एक जगह पर। प्लेसेस यानी जगह, और यहाँ पर आप जगह के जो चित्र हैं जो हमने सीखे हैं वो चित्र देख रहे हो। यहाँ पर हिंदी में हमने लिखा है कि इन्हें अंग्रेज़ी में बोलना कैसे है और यहाँ पर उनके सारे स्पेलिंग हैं। यहाँ आप वीडियो को पॉज करिए और अपनी नोटबुक, पेंसिल, पेन तैयार कर लें। इन सारे शब्दों को बड़े ध्यान से लिख लीजिए और उसके बाद हमारे साथ इसे बोलने की प्रैक्टिस करिए। आपको इनको ध्यान से लिखना है और इनकी लगातार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमें नए नए शब्द सीखते रहना है और पुराने भूल नहीं जाना है, तो इस बात का ध्यान रखिए। चलिए हमारे साथ इन्हें बोलिए। अ होम, अ हट, अ स्कूल, अ फार्म, अ पार्क, अ शॉप, अ बैंक, अ मॉल, अ सिटी, अ विलेज। तो ये थे हमारे 10 शब्द जगहों के बारे में जहाँ हम आते जाते रहते हैं। तो अब जब आप इन जगहों पर जाएं तो इनको पहचानिए और इनके बारे में पढ़िए और इनको बोलिए। तो अब लिखने की तैयारी कर लीजिए क्योंकि सवालों के जवाब देने हैं। थैंक यू और शुक्रिया।